प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से सिर्फ एक तारा नहीं, पूरा ग्रह मंडल, सूर्य, चंद्रमा, तारा गण, और ये एक तारा जिसे इन ज्योतिषियों ने पहचाना, और इस एक तारे के द्वारा उन्होंने जो पैदा हो रहा था उसके बहुत सारे गुण उसी तारे से मालूम कर लिए थे, और जो है उसके अनुसार वे गिफ्ट लेकर के आए। वो राजाओं का राजा था, ये तारों से मालूम पड़ा। तो एक ज्योतिषी सोना लेकर के आया, क्योंकि सोना सिर्फ राजसी लोगों को चढ़ाया जाता है। दूसरा, उस तारे में क्रॉस था। तो ये मालूम पड़ा कि ये बालक जो पैदा हो रहा है, राजाओं का राजा तो है, लेकिन ये लोगों के पापों के कारण मरेगा। दूसरा ज्योतिषी जो है वो गंधरस लेकर के आया। और तीसरा ज्योतिषी, उसको ये समझ में आ गया कि जो बालक पैदा हो रहा है वो मरेगा तो सही, लेकिन परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, एक व्यक्ति, ये जो जिसके लिए तारा उदय हुआ है, ये वो परमेश्वर है। इसीलिए वो लोबान लेके आया। जो ज्योतिषियों ने उस बालक को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जो भेंटें चढ़ाई, वो गुण उन्होंने कहां से मालूम करे? वो गुण उन्होंने तारे से मालूम करे। और यही वो महत्वपूर्ण हिस्सा है। गरणियों पर स्वर्गदूत प्रकट तो हुए, लेकिन गरणियों के पास देने के लिए कुछ नहीं था। सो क्या चढ़ाया? शरीर, प्राण, अपनी आत्मा। और वे जिंदगी भर इसकी बात करते रहे। स्वर्गदूत भी जो कुछ उन पे प्रकट किया गया था, वो तमाम जो है गरणीय जिंदगी भर इस बात की बात करते रहे। ज्योतिषी भी जिंदगी भर उनकी मृत्यु तक, उनकी पीढ़ियों तक उस परमेश्वर को पूछते रहे, और ये बात वो लोगों को बताते रहे कि हमने जो तारा देखा वो बालक कैसा था। इनका वो गिफ्ट लेकर के आना इस बात का प्रकटीकरण था कि वो बालक कैसा होगा। और दूसरी चीज, गरणियों के पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या दिया? अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा। और ये हमें एक लेसन देते हैं। वो लेसन ये है कि परमेश्वर हमारे रुपयों, पैसों में, सोना चांदी में इंटरेस्टेड नहीं है। यदि है तो आप उसके प्रतिफल नहीं खोएंगे, लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो किस बात में इंटरेस्टेड है? कि आप अपना प्राण, अपना शरीर और अपनी आत्मा परमेश्वर को समर्पित करें, और वो आपके जीवन में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य यदि हमारे जीवन में पूरा नहीं होने पाया, तो ये सिर्फ एक ज्ञान की बात, थ्योरियों की बात हो जाएगी। लेकिन यदि वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य हमारे जीवन में काम करने पाया, तो हम प्रभु के लिए बड़ा काम कर पाएंगे। मेरे साथ आए और अध्ययन पे चलें। जो तारे के अनुसार, तारे का एक प्रकटीकरण नहीं था। तारे के कारण से उन्होंने, ज्योतिषियों ने बहुत सारी चीजें जो है इस राजाओं के राजा के बारे में मालूम कर ली थी, और मैंने उसके आपको लिस्ट बताई थी। और जैसा
पहले ज्योतिषी ने जो है सोना चढ़ाया था, और सोना जो है करीब डॉलर में 70,000 रुपए किलो, या यूं कहें कि आज के जमाने में जो है करीब 50 लाख रुपयों का किलो सोना, 50 लाख रुपए लगभग इतना सोना। और गोल्ड एक प्रेशियस चीज थी, एक महत्वपूर्ण और कीमती चीज थी, जिसे सिर्फ राजाओं को चढ़ाया जाता था। और ये बालक राजा है जिसका तारा दिखाई दिया है, इसीलिए पहला ज्योतिषी गोल्ड लेकर के आया, गोल्ड लेकर के आया। दूसरा जो है वो लोबान और प्रभु ने मूसा को जो है सुगंधित धूप के रूप में, निर्गमन की पुस्तक 30वां अध्याय 34-35 आयत में प्रभु ने ये सब बताया कि ये सब मिलाना, ये इतनी सारी चीजें, और उससे जो सुगंधित द्रव्य बनेगा वो उस सोने की वेदी पर पवित्र स्थान में चढ़ाना। और मसीह हमारी क्या है? सुगंध है। मसीह हमारी सुगंध है, जो हमारे लिए महायाजक का काम करता है और पिता से हमारे अपराधों के लिए विनती करता है, उनके लिए प्रायश्चित करता है, और उसके प्रायश्चित को सुन करके जो है वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। और तीसरी चीज थी कि ये बालक जो है मृत्यु को प्राप्त होगा, ये बालक मृत्यु को प्राप्त होगा। ये उन्होंने किससे मालूम करा? ये उन्होंने उस सितारे से मालूम करा। सो सितारा एक चीज नहीं, वो कई चीजें बता रहा था इस बालक के बारे में। और पृथ्वी के लोगों को तारा का कैरेक्टर या तारे के बारे में उसका विश्लेषण करने का वो तो ज्ञान छोड़ो, तारा कौन सा है ये भी नहीं मालूम है, हमें भी नहीं मालूम है। लेकिन प्रभु के इन लोगों पर प्रभु ने अपना चिन्ह प्रकट किया। जो है गंधरस, जो जैसा आपको याद होगा कि जब यूसुफ का पिता याकूब मर गया तो याकूब की देह पर वो लोग 40 दिन से ज्यादा तक सुगंध द्रव्य लगाते रहे ताकि उसकी लाश न सड़े, उसकी लाश न सड़े। और ये गंधरस जो है मम्मीफिकेशंस में, जो मिस्र में मम्मियां बनाई जाती थी, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट था। वो ये बताता था कि गंधरस मृत्यु का चिन्ह है, गंधरस जो है मृत्यु का चिन्ह है। ये बालक जिस तारे ने ये बताया कि वो राजाओं का राजा है, जिसने ये बताया कि वो महाराजाधिराज है, वो महायाजक का काम करेगा, उससे ये भी मालूम पड़ा ये बालक लोगों के अपराधों के लिए मारा जाएगा। और जो है ये प्रकाशित वाक्य के जो है 18वें अध्याय 12 और 13 आयत में भी जो है ये बातें आती हैं। सोना, लोबान, गंधरस, ये लग्जरी चीजों के रूप में आती है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में भी है, प्रकाशित वाक्य में भी। जैसा हमने देखा था कि यदि आपके पास कुछ नहीं है और परमेश्वर आपके रुपये चांदी में, सोने चांदी में इंटरेस्टेड नहीं है,
वो आपके दिल में इंटरेस्टेड है। इसीलिए इसीलिए आप अपना दिल, अपना प्राण, अपनी आत्मा, अपना शरीर प्रभु को अर्पित कर। और जब सीबा की रानी सुलेमान के पास आई तो जितना सामान वो लाई उससे बढ़कर के सुलेमान के पास कभी नहीं आया। लेकिन जब वो जाने लगी तो जितना वो लाई थी उससे बढ़ करके सुलेमान ने दिया। मान लीजिए यदि उससे बढ़कर नहीं देता तो ये घोषित होता कि सुलेमान उस सीबा की रानी से छोटा है। बिल्कुल यही यही असेसमेंट, जो कुछ आप परमेश्वर को देते हैं परमेश्वर उससे कई गुना बढ़ करके आपको देता है, ये बताने के लिए कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। सो यदि आप 10वांश देते हैं तो प्रभु आपको उसके बदले में 100 अंश देगा, 100 अंश देगा। और यही उसने मलाकी में कहा, ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। सो ये जो ज्योतिषी थे ये प्रभु यीशु मसीह की सेवा के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनकी मृत्यु के बारे में ये बता रहे थे। और जब वो आए तो गिर करके उसे दंडवत किया, गिर करके लिखा हुआ है वहां, घुटने झुका करके उसके सामने पड़े रहे। राजाओं के राजा के दर्शन करके वो पड़े रहे। और जैसा हमने देखा गोल्ड, वो रॉयल कि यीशु मसीह राजा हैं। फिर लोबान वो हाई प्रीस्ट है, वो मीडिएटर है। और मैर या गंधरस कि वो मरने वाले। सो ये वो गिफ्ट बताते थे। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसके बारे में वो तारों में प्रकट था और प्रभु ने ये बताया। इसीलिए पुराने नियम में जो प्रभु यीशु मसीह जब मूसा को आज्ञा दी वो तंबू बनाने के लिए, इजरायलियों का हर ऑफरिंग, हर भेंट जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर दी गई। शुरुआत कहां से हो गई? जब पृथ्वी बनी वहीं से हो गई। और प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पे आना जगत की उत्पत्ति से पहले डिसाइड था। इसलिए जब पृथ्वी बनी तो उत्पत्ति से ही प्रभु यीशु मसीह का आने का प्रकटीकरण हुआ। और जो है पुराने नियम में ये ऑफरिंग, वो जो है तंबू का बनाया जाना, उसका मेजरमेंट, सब कुछ किसको प्रकट करता था? प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता। प्रभु यीशु मसीह को प्रकट। इसका डिटेल आप यदि चाहते हैं तो मेरी एक पुस्तक आ रही है, जनवरी में जो है इसी माह में आ जाएगी, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। सो पुराने नियम में प्रभु कैसे रहे और नए नियम में आज वो हमारे अंदर रहते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। वो कैसे सिग्निफाई करता है, वो सुंदर बुक आपको मदद करेगी बहुत सारी चीजों को समझने के लिए। जो प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं वो उसको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे जो है देख सकते हैं और बुलवा सकते हैं। और ये वो त्योहार जो प्रभु ने बताए थे, वो प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करते हैं, ये वो एक एक त्योहार उनके प्रथम आगमन को, पहले 5 त्योहार और बाकी के जो त्योहार है वो उनके द्वितीय आगमन को
प्रकट करते हैं, द्वितीय आगमन को प्रकट करते हैं। ये वो त्योहार कैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो कैसे जो है ये सितारे के द्वारा इन्होंने मालूम कर लिया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्वर्ग पूरा हिला हुआ था, स्वर्ग के दूत आए, सूर्य को उस स्त्री ने ओढ़ लिया, चंद्रमा उसके पांव तले था, सिर पर उसके 12 तारों का मुकुट था। तो देखें, सूर्य और चंद्रमा और तारागण, और फिर उनमें से एक तारा जिसे पृथ्वी के लोगों ने मालूम करा, और उस तारे के द्वारा ये कैरेक्टर मालूम कर लिया। इतने गहरे रहस्य, और प्रभु जो है इनके ऊपर प्रकट हुआ। प्रभु आज भी ये रहस्य हम पर प्रकट किया जाता है, इसलिए कि हमारे जीवन में वो इंटरेस्टेड है। हमारे जीवन यदि हम प्रभु को समर्पित करते हैं, इससे बड़ी भेंट कुछ और नहीं। प्रभु का जन्म जहां हुआ था, वहां आज ये तारा, जैसे स्टार ऑफ बैथलेहम या डेविड स्टार, एक्चुअल में जो लोग इजराइल जाते हैं वो इस तारे का दर्शन करते हैं। जहां बैथलेहम में चर्च ऑफ नेटिविटी, जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो स्थान को ऐसा वहां चर्च बना दिया गया। चर्च का नाम चर्च ऑफ नेटिविटी, और उसके अंदर ये वो स्थान जहां प्रभु पैदा हुए थे, जहां राजाओं का राजा पैदा हुआ था। सो प्रभु आप सबको आशीष। आए दुआ में अपने सरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा के लिए, आपके उस प्रकाश के लिए प्रभु, जिसे हम पृथ्वी के लोग मामूली समझते थे, वो वास्तव में इतना महान हमारी समझ के बाहर। लेकिन प्रभु जिन्होंने समझा, उन्होंने आपको जो है भेंटें चढ़ाई आपके होनहार के अनुसार, और आपने उन्हीं की आंखें खोली, आपने उनको समझाया। प्रभु आज अंत के दिनों में आप चाहते हैं कि आपके रहस्य आपके लोगों पर प्रकट हो। सो पिताजी, आप हमारे सोने चांदी और दूसरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं, इस बात में इंटरेस्टेड रहते हैं कि हम अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करें। सो प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और अपने आप को समर्पित करें। प्रभु, हमारा समर्पण आपको ग्रहण योग्य, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर शमा इस्राएल याहवे एलोहेनु याहवे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.